ऐप का नाम है क्रॉप इंश्योरेंस। ऑनलाइन ये होता है, ऑफलाइन भी होता है। मैं नीतीश कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट पर। तो हम आज बात करने वाले हैं फसल बीमा योजना के बारे में। तो इस पर चर्चा करते हैं अपने कृषि साथी के साथ, जो कि BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे जो किसान हैं इस चीज़ का लाभ उठा सकें। कृषि जो बीमा योजना है वो, जैसे कि कोई ओलावृष्टि वगैरह हो गया तो हमारे किसान की फसल जो लॉस हो जाती है सरकार उस पर अनुदान देती है। तो इस सब की जानकारी लेते हैं अपने कृषि भाई से। बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं BSc AG थर्ड ईयर का छात्र हूँ। तो आप ये बताइए कि ये जो फसल बीमा योजना है इसको कैसे किसान कराए और क्या इसका वो रहता है प्रोसेस, थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों। फसल बीमा योजना जैसे किसान 3-4 टाइप से करा सकता है। एक तो जैसे संबंधित बैंक, जैसे ग्रामीण से संबंधित बैंक जैसे आर्यावर्त होती है, आप वहाँ जाकर बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं, शाखा प्रबंधक से। एक तो वहाँ से करा सकते हैं, और दूसरा आप जैसे CSC केंद्र पर, जहाँ से आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कराते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑनलाइन फ़ोटो कॉपी कराते हैं, वहाँ पर जाके आप उनको बता देंगे कि मुझे फसल बीमा योजना करानी है। तो एक तो आप वहाँ से करा सकते हैं। यदि आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप जैसे एक पोर्टल बना है भारत सरकार का PMFBY, जिससे आप डाउनलोड करके या फिर डायरेक्ट साइट पे जाकर, ऐप का नाम है क्रॉप इंश्योरेंस, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आप इसे ऑफलाइन भी करा सकते हैं, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि भवन होता है, तो वहाँ पर आप जाके अपनी बात बताएंगे कि मुझे फसल बीमा योजना कराना है, तो वो आप वहाँ से भी करा सकते हैं। ऑनलाइन ये होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ये कौन कौन सी फसल पे हम कर सकते हैं, ज़रा ये भी बता दीजिए। किस किस फसल पे जो फसल बीमा योजना हो सकती है? से 2 सीजन की क्रॉप होती हैं, रबी एक होती है, एक होती है खरीफ। खरीफ में जैसे हो गया धान, हो गया तुम्हारा, ठीक है, मेनली धान हो गया और बाजरा हो गया है, मक्का हो गया है, इन पर किसान कराता है। जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है बहुत, कोई जैसे अभी एक बीच में इल्ली आ गई थी, पूरी की पूरी फसल खा गई थी, तो ऐसी आपदा में किसान बीमा करवाएगा तो उसे सरकार अनुदान देगी। अब हम बात करते हैं कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में कितना कितना % प्रीमियम रेट रहता है, कि किसान को कितना रुपए देना पड़ता है। जैसे अगर धान की फसल रहेगी खरीफ ऋतु की, तो उसमें किसान को 2% देना पड़ेगा। जैसे अगर 1 लाख का हो रहा है बीमा खेती का, जैसे ये बीमा होता है हेक्टेयर में, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन 12 बीघा हो, आप 5 बीघा ज़मीन है तो उस पर भी करा सकते हैं। यदि बीमा 1 लाख रुपए का हो रहा है क्रॉप का, फसल का, तो आपको उसमें केवल 2000 रुपये देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो रबी ऋतु की फसल होती हैं, उस पर किसान को कितना रुपये देना पड़ता है। जैसे गेहूँ हो गया है, आलू हो गया है, तो हम बात करते हैं गेहूँ की। जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, तेज़ हवा चल जाती है, तो फसल गिर जाती है। इस पे किसान जब क्रॉप इंश्योरेंस कराए होंगे, तो उनको जब वो क्रॉप इंश्योरेंस कराएंगे रबी ऋतु की फसल में, जैसे गेहूँ हुआ है, तो इस पे किसान को 1.5% देना पड़ता है। तो जैसे अगर 1 लाख का हुआ है गेहूं का बीमा, तो किसान को केवल 15,000 रुपये देना पड़ेगा 12 बीघा में। अगर कम है ज़मीन आपके पास, तो उसी हिसाब से कम रुपए लगेगा। अच्छा भाई, एक बात ये बताइए, जैसे कि अगर किसान का ओलावृष्टि हो गया तो वो उसकी जानकारी कृषि विभाग में जाकर कैसे दे, कैसे उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इसका थोड़ा बता दीजिए। जैसे इसकी जानकारी किसान को 72 घंटा में देना पड़ता है। जैसे जब आप ऑनलाइन कराएंगे या ऐप आपके पास डाउनलोड होगा, तो उस पर एक टोल फ्री नंबर होता है, आपको उस पर कॉल करना पड़ेगा। तो लखनऊ से जानकारी आपके ब्लॉक में आएगी, तो वहाँ पर जो वीडियो होता है वो, और तहसील से जो लेखपाल होता है वो आपके खेत पर आएगा, देखेगा, फिर उस हिसाब से डिसाइड करेगा आपको कितना % नुकसान हुआ है, उस हिसाब से आपको इसका अनुदान मिलेगा। मतलब एक तरीके कहते हैं रुपया मिलेगा। धन्यवाद आशीष भाई, जो आपने इतना वक्त दे करके किसानों को जानकारी दी कि कैसे वो फसल बीमा योजना कराते हैं। हमारी ये जानकारी फसल बीमा योजना से रिलेटेड अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ और जागरूक किसानों को भी बताएं कि वो कैसे फसल बीमा योजना करा सकते हैं। धन्यवाद।